ओ राधे राधे। नैना की तरफ से तो नैना के ब्लॉग में सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। तो आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। दोपहर का बज रहा है 1 और पति गए ड्यूटी, बच्चे आ गए स्कूल से और घर पकड़ा पड़ा है मेरा बिखरा हुआ। सारे बर्तन रखे बेचारे इंतजार कर रहे हैं मेरा कि कब जाऊं कब इन्हें धुलूं। तो ये है मेरी हालत घर की इस तरह से। थोड़ी मैं काम की ढील क्या कर दूं कि मेरा काम हो जाता है तितिर बितिर। पूरा काम फैला पड़ा है और ठंडी ले रही है बहुत ज़्यादा जोर, क्योंकि ठंडी पड़ रही है हद से ज़्यादा। मेरी सूझ गई है पैर की उंगली और काम करने में कर दिया मैंने लेट। और मैं बोली चलो थोड़ी देर में कर लूँगी, तो काम घर हो गया बहुत ज़्यादा बेकार। कहते हैं हम औरतें अगर घर में ना संभालें तो घर बेकार ही रहे। तो ऐसी है कुछ हालत मेरे घर की। तो भैया मेरे घर की तो आज बच्चों ने कर दी हालत बेकार, क्योंकि लड़की की हो गई तबीयत खराब, वो स्कूल नहीं गई। उसकी वजह से मतलब मेरे को भी दिक्कत आ गई, क्योंकि घर बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, सबसे ज़्यादा टेंशन होती है माँ को, क्योंकि माँ काम को करे या बच्चों को संभाले। और जब पापा उठे 9 बजे तो पापा ने बनाया नाश्ता, वो भी नमाज का। तो ये अभी नाश्ते के बर्तन धो रहे हैं, ये उसके खाने के बर्तन नहीं है, अभी ये नाश्ते के बर्तन हैं। बताओ इतने सारे वो भी करे मेरे पति ने। मेरे पति क्या करते हैं, अगर कुछ भी बनाते हैं ना, सच बता दूं, किचन में एक चीज लेंगे चार को एक्स्ट्रा में सानेंगे। तो ये है मेरे पति की हालत कुछ इस तरह से। भैया मेरे पति तो खाना सब्जी तो बना तो देते हैं, लेकिन मेरे लिए जान के लिए कर देते हैं बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे कि धोते रहो ठंडी में। और अब आ गई हूँ मैं, तो मेरी किचन की हालत देखो। तो वो तो थे बर्तन बर्तन नाश्ते के, और ये अब है खाने के। अब बनाया है खाने में, तो अब मैं मतलब बज रहा है मतलब दोपहर, तो पति गए हैं ड्यूटी। और मतलब तो मैं आपको क्या बताऊं, सच बता दूं, बर्तन धोते धोते मेरी तो हो गई है हालत ख़राब। क्योंकि पूछो ही मत, मैंने पति से बोला कि गर्म हीटर में चला लूँ, तो पति ने कर दिया मना। क्योंकि अब गर्म हीटर चलाने से बिजली का आता है बिल बहुत ज़्यादा। और मेरी हो गई है हालत ख़राब, किसकी वजह से, ठंडी की वजह से। क्योंकि धूप हमें देखने को नहीं मिलती और धूप में जाएं तो इतना टाइम नहीं है। दूसरी बात, पैर की जो उंगली है मेरी बहुत ज़्यादा सूज जाती है सर्दियों में, मेरा हो जाता है बहुत बुरा हाल। तो भैया मैं अब कुछ नहीं कर सकती, मैं आपको बता दूं आपका ही बुरा हाल है, तो आप अपना अपना इंतजाम करें। सच बता दें कि मेरा तो ये बहुत बुरा हाल है ठंडी की वजह से। बच्चे आ गए स्कूल से और भैया ये करेंगे अब नाकम दम, क्योंकि बच्चे ने की मम्मी मम्मी टेटे पेपे मम्मी, ये मार रहा है कि मम्मी का तोड़ रहा है। तो ये हालत हो गया घर में हद से ज़्यादा, तो कहा करें समझ में ना आता। और ये है गई मेरी किचन की सफाई और जोर शोर से तो चल रही है। क्या करें, अपने आँख मीच के लग गए हैं, सफाई तो हमें करनी है। और मेरे पति, अब मैं किचन की ना पूरी सेट कर दूंगी, किचन को पूरे सेट कर दूंगी। और सवेरे को सारा सामान जो को तो ही मिलेगा, क्योंकि मेरे पति कभी कभी सब्जी बना देते हैं, कभी क्या बना ही देते हैं। जैसे मैं कोई दूसरा काम करूंगी तो मेरे पति सब्जी बना देते हैं। तो मेरे पति क्या करते हैं, एक चीज़ लेते तो उस चीज़ को मान ही रखेंगे, मतलब दूसरी जगह रख देंगे, पूरा किचन फैला देंगे पूरा। तो जो कहते हैं कि हम औरत ही एक ऐसी हैं घर को किचन को संभाल सकती हैं, बाकी किसी के बस की नहीं है। और खासकर मर्दों की तो बिल्कुल नहीं है। इन पति लोगों को छोड़ दो ना किचन में, तो किचन का कवर ही बना देंगे। क्योंकि कोई चीज़ कहाँ रखी है, कोई चीज़ कहाँ रखी है इनको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मेरी कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाती है। इसलिए मैं उनके जाने के बाद ही पूरी घर की साफ़ सफाई करती हूँ और जो सामान होता है उसके ठिकाने पर अच्छे से लगा देती हूँ। तो ये हूँ मैं, और मैं कर रही हूँ अब पैरदानों को हिला रही हूँ, क्योंकि ठंडी का मौसम है और पैर धरती पे पैर रखें बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है फरस। तो भैया मैं तो क्या करूँ, और जूता भी मेरे पति ने मुझे ला के नहीं दिए, ताकि क्योंकि पहले तो जूता ला दिए थे, अब की नहीं लाए। बोल रहे थे कि प्लास्टिक के जूता ला दूं, लेकिन अभी तक लेके नहीं आए। और गैर चप्पल के तो कतई ना रह जा, फंस हकीकत कह रहे हैं मेरी तो। और चप्पल पहन के सच बता दूं तो जो अंदर रूम है ना, तो चप्पल पहन के माँ मुँह पर ना जाओ जात, क्योंकि घर में चप्पल पहन घूमे तो मुँह अच्छा ना लगता, क्योंकि कभी ना घूमी। ये है झाड़ू, आज सोमवार है तो सोमवार को खरीदी मैंने झाड़ू नई वाली, क्योंकि पुरानी झाड़ू मेरी घिस गई थी इसलिए। और इसमें निकल रहा देखो कितना सारा बुरा दसो। तो भैया ऐसे तुम्हारी झाड़ू नहीं करो कि हमारी भी नहीं करो, मुझे कमेंट में बताना। मेरी दीदी, मेरी बहना और मेरी माता, बताना कमेंट में। भाई मैं तो झाड़ू जब दुकान से खरीद के लाऊं तो बहुत सारा निकलता है ये, और अब की तो हद से ज़्यादा निकल रहा है। और मतलब या ना निकाले ना तो जैसे झाड़त में फूल से हिलेगा, मतलब बहुत हिलता है मतलब। तो जाकर तो मैं पहले ऐसे रगड़ लेती हूँ। आप भी रगड़ते हैं नहीं रगड़ते, प्लीज़ फैमिली मुझे कमेंट में बताना
ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपको भी निकालते हैं। क्योंकि कोई देखा है मैंने कि वो ऐसी मतलब झाड़ू लगाने लगती हैं, हिलाती नहीं हैं। लेकिन मैं तो हिलाती हूँ और देखो कितना सारा उसमें निकला है। और ये झाड़ू ना हम ना निकालेंगे ना, जब तक ये झाड़ू बहुत भारी रहेगी और ये जो आटा सा देख रहे हैं ना बुरादा सा, ये निकल जाएगा तो झाड़ू बहुत हल्की हो जाएगी। इसकी ये है ख़ासियत। अब मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी और देख लूँगी हिला-हिला के कि अब तो नहीं निकल रहा। क्योंकि हम झाड़ू लगाते हैं ना, अगर इसमें से निकलेगा तो झाड़ू कम लगेगा, कूड़ा ज़्यादा होगा। तो इससे पहले अपने झाड़ू को अच्छे से देख लें, ऐसे रगड़ लें कि उसमें से जो बुरादा है अब तो नहीं निकल रहा। लेकिन मैं तो खूब अच्छे से हिला-हिला के मतलब पूरा जो कूड़ा होता है वो निकाल लेती हूँ। अब ये नहीं पता कि झाड़ू किस चीज़ की बनती है, ये तो झाड़ू बनाने वाले ही जाने। और मैं क्या करूँगी कि ये झाड़ू थोड़ी-सी बड़ी है, तो रितिका मेरे से पूछ रही है कि मम्मी ये धागा क्यों बाँध रही हैं? पहली बात तो सब वाइट धागा बाँधें जब भी नया मतलब झाड़ू लेके आएँ। दूसरी बात, झाड़ू उस जगह बाँधें जैसे लंबी झाड़ू है, तो मैंने ये यहाँ बाँध लिया है। जब ये झाड़ू थोड़ी-सी नीचे से घिस जाएगी तो मैं इस गाँठ को खोल दूँगी। तो ये है मेरी झाड़ू की ऐसी कहानी। तो मैंने आपको बता दिया अपनी और झाड़ू की कहानी। तो इतना सारा लेकर बुरादा तो मेरी रितिका बोली जी क्या करेंगे? मैं फेंकेंगे। अब आ गई हूँ मैं रूम में, तो रूम की करूँगी पहले साफ़-सफ़ाई, क्योंकि सफाई क्या एक रूम है बस, और तो ज़्यादा कोई बड़ा है नहीं है। पर तब भी जब भी मैं अच्छे से झाड़ू ना लगा लूँ, तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ता। ये मेरी ख़ास आदत है। तो क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो खेलते हैं ना तो पूरा कूड़ा बेड के नीचे घुस देते हैं और इधर से डालेंगे, इधर से डालेंगे। इसलिए मैं अच्छे से मतलब झाड़ू लगा रही हूँ अच्छे से कि कहीं कूड़ा ना हो। और क्योंकि हम कई बार झाड़ू लगाते हैं, जो कोई झाड़ू लगा दे, जब तक हम अच्छे से झाड़ू ना लगाएंगे तब तक हमें चैन ही ना पड़ेगा, मुँह तक कतई ना पड़ता, सच बता दूँ। और जब बच्चे जब झाड़ू लगाएंगे ना तो ये मतलब ऊपर ऊपर ते लगा लेंगे, सामने सामने ते, और ना तो फ्रिज के नीचे लगाएंगे ना बेड के नीचे लगाएंगे। ये खास आदत है इनकी। और जे आ गई मैं किचन में, तो मैं कर रही हूँ गैस को मल मल के साफ़, क्योंकि गैस है जे, तो इस गैस पर बनता है खाना। इसको गैस को साफ़ कर रही हूँ मैं साबुन से सरफ से, क्योंकि जो चिकनाई होती है ना हमारी गैस के ऊपर आ जाती है, उसकी वजह से मतलब हमारे जो खाना है ना तो किचन बिल्कुल क्लीन हो जाती है। तो किचन हो गई मेरी क्लीन, बिल्कुल चमका दिया है। आप बताओ मुझे कमेंट में, मेरी किचन लग रही है ना सुंदर, पहले से सुंदर लग रही है ना? तो ये होता है औरत का कमाल। तो मेरी किचन एकदम चमक गई है, ओके। अब रह गया मेरा झाड़ू और पोछा। तो उसका मैं पहले गैस को अच्छे से साफ कर दूं नीचे से, क्योंकि बच्चे सुबह सवेरे दूध रोज निकाल देते हैं गैस पर। ये मेरे बच्चों की खास आदत है। और ये लगा रही हूँ पोछा, तो पोछा लगाने बहुत ज़्यादा होता है मुश्किल, लेकिन तब भी मैं पोछा लगा रही हूँ। जो पोछा लगाता है उसे ही पता है ठंडी में कितना बुरा हाल आता है। लेकिन सभी तो बोल देते हैं आप करती क्या हो घर पे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर मेरे चैनल नए हो सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को राधे राधे।